नमस्कार कुंभ राशि वालों, आपका स्वागत है एक ऐसी दिव्य यात्रा में जो आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के रहस्यमयी भविष्य से जोड़ने वाली है। दोस्तों, ये सिर्फ एक खगोलीय गणना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में उन अध्यायों की शुरुआत है जिनका इंतजार आपने बहुत ही धैर्य और विश्वास के साथ किया है। ब्रह्मांड की चाल, ग्रहों की गति और नक्षत्रों का नृत्य सब कुछ मिलकर इन तीनों महीनों में आपकी कुंडली में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। जी हाँ, शनि आपकी राशि के अधिपति हैं और वे इस समय आपके 7वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कि आपके रिश्ते, कैरियर, आत्मिक उन्नति और जीवन के हर उस क्षेत्र में हलचल मचने वाली है जो अब तक रुकी हुई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी कुंडली के अनुसार 10 प्रमुख भविष्यवाणियां जो कि आपको अगले 90 दिनों में अनुभव होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 की भविष्य यात्रा। पहली भविष्यवाणी, आज से कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था अचानक पूरा हो सकता है। ये कार्य नौकरी का कोई ऑफर, घर की रजिस्ट्री, कोर्ट केस में फैसला, सरकारी योजना में नाम आना या फिर कोई लंबा अटका हुआ दस्तावेज हो सकता है। दोस्तों, राहु और शनि के विशेष संयोग ये संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में एक बड़ा उलटफेर अब होने वाला है। ग्रहों की चाल एक ऐसा द्वार खोलने जा रही है जिसे आपने बहुत समय से बंद मान लिया था। ऐसे में जब अवसर सामने आएंगे तो उन्हें हाथ से न जाने दें, आत्मविश्वास से निर्णय लें और दोस्तों आगे बढ़ें। दूसरी भविष्यवाणी, विदेश यात्रा या ऑनलाइन करियर में सफलता। जुलाई का विस्तार, जुलाई में आपके जीवन में ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जो विदेश से जुड़ा हो या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा कोई ऑनलाइन जॉब का ऑफर हो। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके 7वें भाव में सक्रिय होंगे और उनके साथ राहु की स्थिति ये दर्शाती है कि वीजा, पासपोर्ट, इंटरव्यू या फिर किसी आवेदन में अप्रत्याशित रूप से सफलता आपको मिल सकती है। यदि आप पहले से प्रयास करते हैं तो दोस्तों ये समय वरदान साबित हो सकता है। जो युवा विदेश में पढ़ाई, नौकरी, निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये समय भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा। तीसरी भविष्यवाणी, संतान पक्ष से शुभ समाचार। अगस्त का आशीर्वाद, संतान भाव में गुरु और शुक्र की युति आपके परिवार में आनंद और गर्व का कारण बन सकती है। अगस्त के महीने में संतान से जुड़ी कोई बड़ी खबर आपको मिल सकती है, जैसे कि किसी प्रतियोगिता में सफलता, कैरियर में उपलब्धि या फिर विवाह का निर्णय। अगर आप माता पिता बनने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि ये समय बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। गर्भधारण, जन्म या संतान के स्वास्थ्य में सुधार जैसे प्रमुख संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। संतान से जुड़ी पुरानी चिंताएं समाप्त होंगी और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। चौथी भविष्यवाणी, नौकरी में तरक्की या स्थानांतरण। आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस समय ग्रहों की चाल बताती है कि नौकरी पेशा लोगों को उनकी योग्यता का मान मिलेगा। विशेषकर यदि आप प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, शिक्षा, ITI, तकनीकी क्षेत्र में हैं तो ये समय आपके लिए पदोन्नति और प्रशंसा लेकर आएगा। कुछ लोगों को स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर या नई पोस्टिंग की सूचना भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो भविष्य में आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करेगी। ये वो समय होगा जब आपकी मेहनत आपको उच्च पदों तक पहुंचा सकती है। पांचवी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें, संयम की आवश्यकता। छठे भाव पर शनि की दृष्टि ये संकेत दे रही है कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बनाए रखनी होगी। जी हाँ, खासकर जो लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज
हार्मोनल इशू या फिर गैस्ट्रिक समस्याओं से ग्रसित हैं, उन्हें नियमित चेकअप कराना चाहिए। नींद की कमी, मानसिक तनाव या फिर थकावट इस समय आप पर हावी हो सकती है। ऐसे में योग, ध्यान, संतुलित भोजन को अपनाना बहुत ही जरूरी होगा। आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा भी आपको राहत दे सकती है। छठी भविष्यवाणी, प्रेम में उतार चढ़ाव, नए संबंधों की शुरुआत, संभवतः मंगल और शुक्र की युति आपके प्रेम भाव को सक्रिय कर देगी। ये समय आपके प्रेम जीवन में भावनात्मक तूफान ला सकता है। जी हाँ, पुराना प्रेम लौट कर आ सकता है या फिर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। हालांकि दोस्तों, मंगल की तीव्रता आपके संबंधों में कभी अहंकार या तकरार भी ला सकती है। ऐसे में संवाद बनाए रखें और समझदारी से रिश्तों को निभाएं। विवाहित लोगों के लिए ये समय विवाह को और भी अधिक सशक्त करने के अवसर लेकर आ रहा है। सातवीं भविष्यवाणी, किसी नजदीकी से धोखा, विश्वास पर चोट, आपका कोई करीबी व्यक्ति आपकी पीठ पीछे कोई षड्यंत्र बना सकता है। जी हाँ, ये धोखा भावनात्मक, व्यावसायिक या फिर आर्थिक भी हो सकता है। दोस्तों, बुध और केतु की स्थिति ये संकेत दे रही है कि इस समय आप अपने राज और आर्थिक निर्णयों को बहुत ही सीमित लोगों तक रखें। मित्र और शत्रुओं में अंतर पहचानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। अपने दस्तावेजों, पासवर्ड और निजी जीवन की गोपनीयता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आठवीं भविष्यवाणी, घर में धार्मिक या फिर मांगलिक आयोजन, सकारात्मक ऊर्जा का संचार, शुक्र और चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके घर में धार्मिक वातावरण बनाए रखेगी। परिवार में कोई पूजा, कथा, यज्ञ, नामकरण, गृह प्रवेश या विवाह से संबंधित शुभ कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। ये समय आपके लिए मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। परिवार में प्रेम और सामूहिकता बढ़ेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद और बच्चों की खुशी इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, नौवीं भविष्यवाणी, साझेदारी में व्यापार समय अनुकूल है। यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विशेषकर साझेदारी में, तो दोस्तों ये समय अनुकूल रहने वाला है। चंद्रमा और बुध की युति व्यावसायिक विस्तार का योग बना रही है। नई डील, नए क्लाइंट, इन्वेस्टमेंट या किसी मित्र के साथ संयुक्त प्रयास लाभकारी सिद्ध होंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ, विदेशी कंपनियों से डील या फिर तकनीकी स्टार्टअप के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। 10वीं भविष्यवाणी, पैतृक संपत्ति से लाभ, विवादों का अंत संभव है। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर किसी भी तरह का कोई वाद विवाद चला आ रहा है, तो ये अब किसी वसीयत का फिर इंतजार कर रहे हैं, तो ये समय शुभ संकेत दे रहा है। शनि की दृष्टि संपत्ति भाव पर है, जो स्थायी लाभ और स्थिरता का संकेत दे रही है। आपका नाम जमीन जायदाद हो सकती है या फिर जमीन जायदाद से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आ सकता है, जो परिवार में आपकी स्थिति को और भी अधिक मजबूत और सुदृढ़ करेगा। कोर्ट कचहरी मामलों में जीत और संपत्ति के उचित बंटवारे के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद।